जिस धर्म में तुम्हें अछूत बोला गया, जिस धर्म में तुम्हें अनटचेबल बोला गया, जिस धर्म में तुम्हारे भगवानों को पूजने से तुम्हें रोका गया, सती बंद करवाई गई ना, ये व्यवस्था ही थी ना यहाँ की। महिलाओं को बाहर पढ़ने का अधिकार नहीं था, ये व्यवस्था ही थी ना, इसको तोड़ा गया ना। जिस धर्म में महिलाओं को स्वतंत्रता नहीं है, जिस धर्म में महिलाओं को देवी बोलने के बाद भी उनके साथ में लगातार रेप हो रहा है, मुझे ऐसा धर्म नहीं चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। बाबा साहेब को आप लोग ने मूर्तियों तक रखा है, यही दिक्कत है। आप लोग मूर्तियों तक रखना चाहते हो उन्हें, इसलिए वो सरकार चाहती है कि आप मूर्ति बना देंगे तो लोग खुश हो जाएंगे। डॉक्टर अंबेडकर हमें किताबों में चाहिए। एक तरफ उनका धर्म ये चीज़ बोल रहा है कि महिलाओं को बाहर जाने का अधिकार नहीं है, एक तरफ ये बोल रहा है कि ताड़न के अधिकारी है, महिला हो चाहे शूद्र हो चाहे कोई भी हो। दूसरी तरफ ये चीज़ बोली जाती है कि महिलाओं को पिता के अधीन, पति के अधीन, बाद में अपने बेटे के अधीन रहना पड़ेगा, महिलाओं को आप स्वतंत्र नहीं छोड़ सकते। दूसरी तरफ डॉक्टर अंबेडकर हिंदू कोड बिल ला के उन महिलाओं को स्वतंत्रता दिलाते हैं। ठीक है, ये आरएसएस के लोग उनकी पुतले जलाते हैं जब वो डॉक्टर अंबेडकर जिंदा रहते हैं। तो ये अभी से नहीं है, बहुत पहले से है। और ये लेगेसी डॉक्टर अंबेडकर की नहीं है, ये फूले की लेगेसी है, ये पेरियार की लेगेसी है, ये गौतम बुद्ध की लेगेसी है। ये लेगेसी पहले से चलती आ रही है। और अंबेडकरवाद, जिसका नाम हमने आज अंबेडकरवाद दे दिया है ना, वो पहले से मनुवाद के खिलाफ रहा है। आप कह रहे हैं महिलाएं स्वतंत्र हैं, लगता है बिल्कुल है। ये जितना एडवोकेट आके सामने बोलते हैं ना कि हम डॉक्टर अंबेडकर को नहीं मानते, वो मैंने बहुत फेमस रील देखी थी एक, जिसमें वो महिला बोल रही थी कि हम किसी डॉक्टर अंबेडकर को नहीं मानते हैं, हम शंकर भोलेनाथ को पूजने वाले लोग हैं। भाई वो जो बैठी हो ना वकील की कुर्सी पे, वो भी अंबेडकर की वजह से। ये चंद लोगों के मानने से कुछ नहीं होता सर। सबरीवाला मंदिर में तो अभी भी नहीं जा सकती हैं लड़कियां, देखिए। हाँ, तो अब वो सोचे ना, जिस धर्म में जाने का अधिकार तुम्हें नहीं, जिस धर्म में तुम्हें अछूत बोला गया, जिस धर्म में तुम्हें अनटचेबल बोला गया, जिस धर्म में तुम्हारे भगवानों को पूजने से तुम्हें रोका गया, उस धर्म के लिए तुम अंबेडकर के खिलाफ जा रहे हैं। आप लोग जिस अंबेडकर ने आप लोगों को स्वतंत्रता दी कि आप जाइए मंदिर, जिस अंबेडकर ने कालाराम मंदिर की दौड़ लगाई, आप ये चीज़ बोल रहे हैं कि आप अंबेडकर को नहीं मानते। सर यही मैं आपको बता रही हूँ ना, यही सफलता है डॉक्टर अंबेडकर की, कि जिनको नहीं भी पता है उनके लिए भी डॉक्टर अंबेडकर कर। आप लोग व्यवस्था पे हमला कर रहे हैं, देखिए एक व्यवस्था बनी चली आ रही है समय से। हाँ तो होगी, जैसे जैसे कंट्रीज डेवलप होती है वैसे वैसे व्यवस्था के ऊपर हमला होता है। और यहाँ नहीं, पहले सती बंद करवाई गई ना, ये व्यवस्था ही थी ना यहाँ की। महिलाओं को बाहर पढ़ने का अधिकार नहीं था, ये व्यवस्था ही थी ना, इसको तोड़ा गया ना। बाल विवाह की बात हुई, आज भी राजस्थान में बाल विवाह हो रहे होते हैं। ठीक है, लड़कियां बाहर निकल के आती है, ये चीज़ बोलती है हम नहीं करेंगे, ये भी व्यवस्था के ऊपर प्रहार है ना। हर चीज़ के ऊपर प्रहार तो है ना। ज्योतिबा फुले ने जब अपना सत्य सोदर समाज बनाया था, उसमें ये चीज़ बोली थी कि हम अपने लोगों की मैरिज करवाएंगे, ब्राह्मणों को से एक्सक्लूड कर दिया गया था, वो भी हमला था। तो हमला होता है सर, और जहाँ जहाँ रैशनल थिंकिंग है, जहाँ जहाँ साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात है, वहाँ वहाँ हमला होगा और लगातार होगा। अगर परंपराओं पे या व्यवस्था पे हमला होगा तो उससे कहा जा रहा है देश हानि होगी। धर्म से देश चलेगा? आप मुझे बताओ, धर्म से देश चल सकता है? आप मुझे बता दीजिए, चल सकता है? आप बताइए ना, आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, धर्म से देश चल सकता है? कौन सा देश धर्म से चल रहा है? जो देश धर्म से चल रहा है, आज पाकिस्तान जैसी हालत है उनकी। जो देश धर्म से चल रहा है वो अफगानिस्तान जैसी हालत है उनकी। तो आपको समझना पड़ेगा, कोई देश धर्म से नहीं चल सकता। जो देश साइंस से चल रहा है, जो देश साइंटिफिक टेम्परामेंट से चल रहा है, जो देश रैशनल है, वो चाइना जैसा बनता है, वो अमेरिका जैसा बनता है, वो इजराइल जैसा बनता है। समझना पड़ेगा आपको चीज़, कोई देश धर्म से नहीं चल सकता। और इस देश की बुनियाद भी धर्म से चलने लायक नहीं है। और धर्म की हानि होगी तो दिक्कत होगी। होने दो, उनको फर्क पड़ना चाहिए, आपको कोई फर्क? मेरे को, मुझे नहीं पड़ता। जिस धर्म में मैं शूद्रों की, दलितों की बात भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं खुद दलित कम्युनिटी से आती हूँ, मुझे पता है क्या होता है। मैं महिलाओं की बात कर रही हूँ। जिस धर्म में महिलाओं को स्वतंत्रता नहीं है, जिस धर्म में महिलाओं को देवी बोलने के बाद भी उनके साथ में लगातार रेप हो रहा है, मुझे ऐसा धर्म नहीं चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। और हर एक धर्म महिलाओं के विरोध में बना गया है, ये महिलाओं को भी नहीं पता। और सबसे ज़्यादा महिलाएं पूछती हैं, सबसे ज़्यादा महिलाएं देवी देवता को मानती हैं। घर में सर पाखंड के अंदर ना महिलाएं लेके जाती हैं, पति कितना भी समझा ले। जिन लोगों पे आप आरोप लगाती हैं मौजूदा सरकार, वो तो महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा काम क्या कर दिया? देखिए आरक्षण ला रही है 33%। लागू कब होगा? वही तो सेशन बुला रही है, स्पेशल सेशन जब अरे तुमने ये बोला कि हम पास करवा देंगे, मेजॉरिटी के साथ में विमेन रिजर्वेशन बिल पास हुआ, इम्प्लीमेंट करने में कौन सा डर था तुम्हें? तब भी नहीं हुआ, अब भी नहीं हुआ। और यही सरकार है ना, जैसे परिशीलन होगा ना तभी तो होगा। तो करवाओ ना भाई, कौन बोल रहा है? इतने साल तुमको इलेक्शन के टाइम में सब कुछ याद आता है क्या यार? इलेक्शन आने वाला है यूपी में, तुम्हें तभी ये सब कुछ याद आ रहा है। हमने तो हाथ पकड़ के रोका नहीं है किसी सरकार को कि तुम मत करो कुछ। इस सरकार ने ये भी चीज़ बोली कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ,
बोली गई, कितनी बेटियां बच गई, कितनी बेटियां पढ़ गई। सरकारी स्कूल तुम बंद करते आ रहे हो जहाँ पे लोग पढ़ रहे थे। हाँ, लड़कियों का रेप यूपी में सबसे ज्यादा हो रहा है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन सबसे ज्यादा है यूपी में। तुम्हारी एनसीआरबी के डाटा बोल रहा है ना। सरकार है ना जो बाबा साहब को देके उत्थान कर रही है उनका। बाबा साहेब को आप लोग ने मूर्तियों तक रखा है, यही दिक्कत है। आप लोग मूर्तियों तक रखना चाहते हो उन्हें, इसलिए वो सरकार चाहती है कि हम मूर्ति बना देंगे तो लोग खुश हो जाएंगे। डॉक्टर अंबेडकर हमें किताबों में चाहिए, लाओ उनका सिलेबस। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उनका वेटिंग फॉर वीजा सिलेबस में है ना, यहाँ पढ़ाया जाता है। आप मुझे बताइए, डॉक्टर अंबेडकर का हिंदू कोड बिल, डॉक्टर अंबेडकर ने लेबर लॉ जितने भी लाए थे, डॉक्टर अंबेडकर ने आरबीआई बनाई, डॉक्टर अंबेडकर की थीसिस, डॉक्टर अंबेडकर के डैम्स का निर्माण किया, जो आज सारी चीज़ें बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी, हर चीज़ डॉक्टर अंबेडकर ने दी। तुम कितना आके ये सारी चीज़ें बता रहे हो, ये बताओ। क्या ये सरकार बता रही है? ये सरकार तो एनसीईआरटी से डेटा ही खत्म करती जा रही है। पिछली सरकारों ने दबाया बाबा साहब को, उनको बुलाने की कोशिश की गई। हम बाबा साहब को घर घर तक पहुंचा रहे थे। क्या कर दिया घर घर तक पहुंचाने के लिए? मूर्तियां पहुंचा दी। ग्वालियर हाई कोर्ट, उससे क्या हो गया? उससे क्या हो गया? छुट्टी होने से क्या हो गया? पहले भी मनाई जाती थी ना जयंती, अभी से तो नहीं मन रही है, पहले से मनती आ रही हैं। अगर छुट्टी की बात है तो ज्योतिबा फुले ने भी बहुत कुछ किया है, सावित्रीबाई फुले ने भी बहुत कुछ किया। करवाया कुछ तुमने? नहीं करवाया ना। आज भी तुमने छुट्टी दे दी, छुट्टी देने से क्या हुआ? बारे स्कूल बुलवा। डॉक्टर अंबेडकर का सर, डॉक्टर अंबेडकर का रेजोल्यूशन ये नहीं था कि मेरी जयंती पे छुट्टी पढ़ाओ। मैं तो ये बोल रही हूँ स्कूल बुलवाते यार, स्कूल में प्रोग्राम करवाओ यार अंबेडकर का, जो तुम खत्म करते जा रहे हो। जो सरकार कर रही है उससे खुश नहीं है आप? बिल्कुल नहीं। क्या चाहते हैं सरकार? हम चाहते हैं डॉक्टर अंबेडकर को सिलेबस में लाया जाए, डॉक्टर अंबेडकर की बातें, उनकी फिलॉसफी। जो आपको पता है डॉक्टर अंबेडकर की रीडिंग, सर मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, सिम्बायोसिस कॉलेज ऑफ पुणे ने डॉक्टर अंबेडकर की ओरिजिनल रीडिंग खरीदी हुई है, जिसको खरीदना चाहिए था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। आज भी प्राइवेट कॉलेज के हाथ में है उनकी रीडिंग्स। तो तुम क्या चाहते हो कि डॉक्टर अंबेडकर की रीडिंग से ख़त्म कर दी जाए? ये है सरकार, ये चाहती है। और ये हमारी मजबूरी है कि उनको जयंतियों पे छुट्टियां देनी पड़ रही है। ये हमारी मजबूरी है कि 6 बजे आके यहाँ पे पुष्पांजलि अर्पित करनी पड़ रही है नरेंद्र मोदी जी को। ये हमारी मजबूरी है, ये उनकी मजबूरी नहीं है। ये वो नहीं चाहते। वो कहते हैं हम सम्मान करते हैं बाबा साहब का। करे तो करो ना। डॉक्टर अंबेडकर ने रिजर्वेशन दिया, सेपरेट इलेक्टोरेट दिया, लाके दो भाई। हाँ, खत्म होती जा रही है सारी चीजें, लाके दो ना। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत कह रहे हैं हम जातिवाद को खत्म कर रहे, तो यही तो बाबा साहब भी चाहते थे। क्या किया जाता? मोहन भागवत कह रहे हैं जातिवाद एनिलेशन ऑफ कास्ट डॉक्टर अंबेडकर ने लिखी, बेशक लिखी, ठीक है मैंने मान लिया, पर उसके लिए उसके सॉल्यूशंस क्या है? उसके सॉल्यूशंस क्या है? इंटरकास्ट मैरिज होनी चाहिए, ये सॉल्यूशन है ना। एजुकेशन होनी चाहिए, ये सॉल्यूशन है ना। क्या कर रही है ये सरकार? एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बंद करती जा रही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप देख रहे हैं यूजीसी की गाइडलाइंस आती है तो कैसे आ जाते हैं लोग इनके। यही सरकार 3% लोग जब ग्राउंड पे आते हैं तो उनके लिए स्टे लगवा देती है, और 85% लोग जब यहाँ पे बैठे होते हैं, जब यहाँ पे बोल रहे होते हैं, तब इनकी नेशनल मीडिया नहीं आ रही होती है यहाँ पे। तो ये फर्क ये लोग करते हैं, दिखावा सरकार, ये सब दिखावा है। जिस तरफ सरकार चल रही है और जिस तरफ सरकार एक चीज़ बोल रही है कि हम मनुवाद को आगे करेंगे, उसमें भी अंबेडकर के बारे में बोलना बंद नहीं हुआ है। यही सरकार है जो लगातार ये चीज़ बोल रही थी कि हम संविधान ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन यही सरकार है जिनकी मजबूरी ये बन जाती है कि आपको हर गली चौके पे जहाँ जहाँ पे डॉक्टर अंबेडकर की स्टैचू है, आपको यूपी का अभी पता होगा, योगी जी ने ये चीज़ बोली है कि एक दिन पहले वहाँ की सफाई होगी, वहाँ मूर्ति के ऊपर पंडाल लगेंगे और सब कोई आके वहाँ पे जो भी पुष्पांजलि वगैरह होती है वो सारे देंगे। तो आप समझिए मनुवाद की पाल की जो ढो रहे हैं, और उसमें भी सबसे ज़्यादा हम लोगों को ये चीज़ पता है कि अंबेडकर वादियों का डर है जो योगी जी नहीं, ये योगी जी का डर है कि योगी जी को पता है डॉक्टर अंबेडकर के बिना आज की राजनीति नहीं हो सकती। योगी जी को ये चीज़ पता है कि डॉक्टर अंबेडकर को हम लोग जितना ख़त्म करना चाहते हैं, डॉक्टर अंबेडकर उतना ही किताबों में मौजूद है, लोग उनको ख़त्म नहीं कर सकते, है ना। तो ये जितने आप लोग देख रहे हैं, आप लोग जितने यूथ को देख रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए। तो क्या देश की मजबूरी बन गई है? बिल्कुल। मैंने एक चीज़ बोली थी और वो लाइन बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी कि आज देश की मजबूरी है डॉक्टर अंबेडकर को मानना। तुम चाहते हो, नहीं चाहते हो, तो भी मानना पड़ेगा। और तुमको ऐसा लगता है कि तुम अपने धर्म के बारे में यहाँ पे आके बात करोगे और तुम्हारे धर्म से ये राष्ट्र चलने वाला है, बिल्कुल नहीं चलने वाला। आप कह रहे हैं मजबूरी बन गई है, लेकिन हमें लगता है कि पाखंडवाद तो हावी हो रहा है और पाखंडवाद के खिलाफ थे। मैं आपको बता रही हूँ ये क्या चाहते हैं, डॉक्टर अंबेडकर का नाम भी ना है, ठीक है, उनकी पॉलिसीज हम लोग लाएं और डॉक्टर अंबेडकर को ख़त्म कर दिया जाए, ठीक है, ये वो चाहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता।
अगर आप ये बोल रहे हैं कि मनुवाद का पाखंडवाद चरम सीमा पर है, तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी ग्राउंड पे निकलने वाले लोग कौन है फिर। ठीक है, यही लोग हैं जो डॉक्टर अम्बेडकर की बात करते हैं, हम जैसे लोग हैं जो डॉक्टर अम्बेडकर की बात करते हैं। हमारे इसमें ये नहीं है सर मेजॉरिटी चाहिए, हमारे 15% लोगों ने सरकार को झुकाया है। ये तो टकराव वाली स्थिति बन रही है ना मनुवाद में और अम्बेडकर वाद वो हमेशा से रही है,